हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पर्यायवाची से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे और यह भी देखेंगे किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसके पहले जो हमारी वीडियो हुई थी उसमें हम पर्यायवाची शब्दों को देख लिए थे। पर्यायवाची कहते किसे हैं और जो मुख्य मुख्य शब्द थे उनके एक से अधिक पर्यायवाची देखे हैं, और जो नए शब्द हमारे लिए थे पर्यायवाची शब्दों में उनको भी हम अंडरलाइन करते हुए और देखते हुए चले थे। कहीं कहीं तो शब्द एक से अधिक शब्दों के पर्यायवाची शब्द से, जैसे कि हमने पतंग शब्द देखा था। पतंग नौका का भी पर्यायवाची था, पक्षी का भी था और सूर्य का भी था। ये तीनों जो पतंग शब्द है वह 3 शब्दों का पर्यायवाची था। इन सब की दृष्टि से भी हम उस वीडियो में देख चुके हैं, पिछली वाले में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखेंगे। आज हम इस वीडियो में पर पर्यायवाची से संबंधित जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह यूपीटी, जीटी, पीजीटी हो, आरओ या आरओ हो, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, मतलब जिस एग्जाम में हिंदी ब्रैकेट से संबंधित प्रश्न आते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को हम छाट कर लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आप सब बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। इनमें से जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सा कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं और है को आप ध्यान देंगे, क्योंकि नहीं और है में हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। हम नहीं को कभी है पढ़ लेते हैं और जब है रहता है तो नहीं पढ़ लेते। इस तरह से हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो इसको आप पेपर में भी ध्यान देंगे, यहाँ पर भी ध्यान देकर ही आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आप सब बताएंगे। कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। योग्यता, कला, हुनर, कपाल। तो आप सब इसका आंसर ढूंढ लिए होंगे कि जो हमारा कौशल शब्द है उसे हम योग्यता भी कहते हैं, कला भी और हुनर भी। जबकि जो कपाल शब्द है वह हमारा सिर यानी खोपड़ी, मस्तक, इसका पर्यायवाची है। हमारा सिर का पर्यायवाची हो सकता है, मस्तक का पर्यायवाची जिसे कि हम कपाल कहते हैं, और हमारा क्या हो सकता है, जैसे खोपड़ी हुआ, ललाट हुआ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कपाल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें हमसे नहीं पूछा है, यही हमारा नहीं है कि मतलब कौशल का पर्यायवाची कपाल नहीं है, बल्कि यह सिर, मस्तक, खोपड़ी, ललाट इसका पर्यायवाची शब्द है। अब दूसरा हमारा है कपूत। कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें हमें कौन सा पूछना है? किसका? कपूत का। कुपुत्र, धूर्त, कबूतर, राक्षसी। तो इसमें से कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए जो है, इसमें हमारा कुपुत्र जो है वह कपूत का पर्यायवाची शब्द है। जो धूर्त होता है उसको तो हम दुष्ट कहते हैं, दुराचारी, कपटी, इस तरह से। और कबूतर का होता है कपोत, और राक्षसी का पिशाचिनी हुआ, चुड़ैल हुआ। इस तरह से हमारा पर्यायवाची शब्द राक्षसी का होगा। आगे हम चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है विधिक। विधिक का पर्यायवाची शब्द क्या है? उल्टी दिशा, वैदिक, कानूनी, ज्ञात। तो विधिक आप सब जानते होंगे, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो अक्सर वहाँ विधिक शब्द आता है या फिर विधि शब्द आता है। तो विधि का पर्यायवाची शब्द हमारा कानूनी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कानूनी होता है। अगला हम देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा है? इसमें नहीं पूछा है। कटी, हस्त, पाड़ी, कर। तो आप सब इसका आंसर ढूंढ चुके होंगे। जो कटी हमारा होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? कमर का होता है। हस्त, पाड़ी, कर, ये तीनों किसके पर्यायवाची है? तो हाथ के पर्यायवाची है। इसमें हमें हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन जो ए होगा वही हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। फिर से हमसे नहीं पूछा है। सरस्वती का वाणी, वीणा पाणी, कमला, शारदा। तो वीणा पाणी क्या होता है? जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? तो माता सरस्वती का ही पर्यायवाची वह वीणा को धारण करती हैं। वाणी, शारदा। जबकि हमारा जो कमला है ये किसका पर्यायवाची है? ये हमारा लक्ष्मी का पर्यायवाची, ना कि सरस्वती का। तो हमारा ऑप्शन जो सी है
वो सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है? ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, पर्यायवाची से 1-2 प्रश्न हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, तो इसे आप बहुत ही विशेष रूप से देखेंगे ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि किस तरह से अलंकारों से संबंधित प्रश्न बनते हैं और किस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या है कि निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर विष्णु का पर्यायवाची हमसे नहीं पूछा, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि नहीं और हैं को आप ध्यान देकर पढ़ेंगे। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो ये ऊपर के जो तीनों हैं तो ये हमारे तो विष्णु के पर्यायवाची, परंतु जो कमला आसन यानी कमल है जिसका आसन, तो किसका आसन है वह तो ब्रह्मदेव का है, यानी यह ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा कमलासन। आगे हम बढ़ते हैं। मुकुल, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी कह सकते हैं आप, यानी समान अर्थ देने वाला। तो समान अर्थ देने वाला इसमें से कौन है, जैसे कि हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं, कमल, मीन, कनक, कली। मुकुल का समानार्थी क्या होता है दोस्तों? तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा, कली होगा। कमल का तो आप जानते हैं सरोज, नीरज, पंकज, और मीन अर्थात मछली, मत्स्य, कनक मतलब सोना, हेम। इस तरह से हमारा ये सब पर्यायवाची है, परंतु जो मुकुल का अर्थ होता है कली होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा है मोर का पर्यायवाची। अब मोर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारा कलापी, तड़ित, विशिख, बिचछड़। तो इसमें से जो हमारा मोर का पर्यायवाची शब्द है तो ऑप्शन ए होगा, जो कलापी हमारा मोर शब्द का पर्यायवाची, जबकि तड़ित हमारा बिजली का पर्यायवाची है, विशिख हमारा तीर का होता है, और विचक्षण जो हमारा है। इस तरह से ये सभी हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। मोर का और पर्यायवाची अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे हमारा मयूर हुआ, ये भी हमारा मोर का पर्यायवाची हुआ। शिखंडी हुआ, शिखंडी भी हमारा मोर का पर्यायवाची हुआ, और केकी भी मोर को कहते हैं। मयूर, शिखंडी, केकी, सारंग भी मोर को कहते हैं। नीलकंठ भी, क्योंकि उसका जो कंठ होता है, गले वाला भाग होता है, उसका नीला होता है, तो इसीलिए उसे नीलकंठ कहते हैं। तो नीलकंठ भी यही हमारा है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द इतना आप परिचित हो चुके हैं, और अन्य शब्दों को भी देखते हुए चलेंगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9। मनसिज का पर्यायवाची है पुष्परिसेज, मंडप, कामदेव, मंदिर। तो मनसिज आप सभी जान चुके होंगे, मनसिज हम किसे कहते हैं? तो जो हमारा ऑप्शन सी है, कामदेव को हम मनसिज कहते हैं। अगर इसके अन्य हम और पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं तो इसमें हमारा मदन आ जाता है, और इसके केतन आ जाता है। मदन, केतन, कंदर्प भी कहते हैं कामदेव को, और पुष्पंधवा, बहुत सारे इनके पर्यायवाची होते हैं, जैसे अनंग, मकर ध्वज, मीन, केतु, पंचसर। तो इस तरह से ये कामदेव के पर्यायवाची होंगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 10 क्या है? बसंत के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? मतलब कौन सा बसंत का पर्यायवाची नहीं? इस तरह से ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतर। तो आप लोग जान चुके होंगे कि जो ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास, ये तीनों बसंत के पर्यायवाची, जबकि जो कांतार हमारा है यह जंगल का पर्यायवाची, जंगल कह सकते हैं, वन कह सकते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन डी होगा यही सही हो जाएगा, क्योंकि यह बसंत का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है बगीचा। बगीचा शब्द का पर्यायवाची क्या है? निर्जन, व्यजन, आराम, और कल्पशाल। तो जो बगीचा शब्द है, बगीचा शब्द का जो ऑप्शन डी है वह कल्पशाल, हालांकि इसका आराम भी हो सकता है बगीचा का, तो परंतु जो आयोग है वह कल्पशाल को मानते हैं। जो हमारा आयोग वह कल्पशाल आंसर डी को फाइनल आंसर की में माना है, तो हम कल्पशाल को ही मान के चलते हैं, जबकि आराम भी हो सकता है बगीचा का पर्यायवाची शब्द। तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। अगर ऑप्शन में आराम रहेगा, कल्पशाल ना रहेगा, तो आप आराम लगाएंगे, परंतु प्राथमिकता किसे देंगे? कल्पशाल को, क्योंकि आयोग द्वारा यही माना गया है बगीचा का पर्यायवाची। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब एक देवता का पर्यायवाची इसमें क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। निर्जर,
त्रिदश, किंकर और गिरवाड़। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, किंकर जो है वह पर्यायवाची देवता का नहीं है। देवता के, जबकि किंकर का अर्थ होता है नौकर होता है, सेवक होता है, दास होता है और चाकर होता है। नहीं हम बोलते नौकर चाकर, तो किंकर का अर्थात होता है नौकर, चाकर, दास, परिचायक, अनुचर, पीछे पीछे चलने वाला, इस तरह से। तो हमारा देवता का पर्यायवाची वह नहीं है, जबकि यह दास का। और जो अन्य तीनों दिए गए हैं, निर्जर, त्रिदश, गिरवाड़, ये सभी देवता के पर्यायवाची। सूर्य भी कह सकते हैं आप, देव भी कह सकते हैं, अमृत तेज मतलब अमृत को पीने वाले, अमृत को ग्रहण करने वाले, उसे भी देवता के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर हमारा जो 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया किसका, तर्कस का। तुरीर, द्रोण, निसंग, करवाल। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी है दोस्तों, यह तर्कस का पर्यायवाची नहीं है, जबकि करवाल को क्या कहते हैं हम, तलवार का, या तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो अन्य जो तीनों हैं, तुड़ीर, द्रोण, निसंग, ये सभी तर्कस के पर्यायवाची हैं, करवाल को हम तलवार कहते हैं। तो ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हम जो भी पर्यायवाची पर वीडियो बनी है उस पर हम पूर्ण रूप से बात कर चुके हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमें 50 प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 14 है, जंगल का पर्यायवाची शब्द है प्रमोद, विश्रांति, कांतार, दीव। अभी आपने ऊपर देखा था कि जंगल को हम कांतार भी कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो पहले वाले प्रश्न अगर आपको याद होंगे तो यहाँ से एक दो प्रश्न परीक्षाओं में भी इसी तरह होता है, कहीं कोई प्रश्न हमें नहीं आता, परंतु वह कभी कभी प्रश्न के रूप में पूछ लेता है, तो वह प्रश्न हमें वहीं पर आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे। तो जिस तरह से हमें अभी ऑप्शन में देखे थे कि जंगल को हम कांतार कहते हैं, तो यहाँ पर भी कांतार दिया गया, तो यानी ऑप्शन में वहाँ पर था, यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न में आ गया है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15 है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मनमत, करवाल। तो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची जो शब्द है ऑप्शन ए जो है चांदनी। करवाल तो जैसा कि आप सब जानते हैं यह तलवार को हम कहते हैं। मनमत जो है इसे हम इंद्र को कहते हैं मनमथ, पंचसर। और जो पक्षी है, सॉरी मनमत इंद्र नहीं बल्कि कौन से है, कामदेव। मेरे मन में तो कामदेव चल रहा था, परंतु मुंह से क्या निकल गया, का इंद्र। तो कामदेव जो है वह मनमत हुआ, पंचसर हुआ। इसके पहले मैं देखिए पंचसर बोली भी थी, परंतु यहाँ पर लिखा काम इंद्र लिख दी और मन में चल रहा था कामदेव। तो मनमत किसका पर्यायवाची, कामदेव का। करवाल तलवार, और पक्षी का जैसे खग हुआ, बिहग हुआ, इस तरह से। तो हमारा चंद्रहास क्या हुआ, चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी और स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का पर्याय शब्द क्या है, ऑप्शन डी जो हमारा है कौमुदी। प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदनी के लिए प्रयुक्त है। कौमुदी प्रयुक्त नहीं है, कौमुदी, कालिंदी, चंद्रिका, ज्योत्सना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है कालिंदी किसके लिए आता है, तो यमुना के लिए आता है। कालिंदी, सूर्य तनया, सूर्य सुता, यमुना के लिए आता है, जबकि चांदनी शब्द अन्य तीन चांदनी के लिए सब पर्याय चांदनी के लिए आए हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या है, कलश का पर्याय है जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। तो कलश का पर्याय शब्द क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वह है कुंभ। यहाँ पर कलश का पर्याय क्या है हमारा, कुंभ है। जल अर्थात पानी, पात्र मतलब कोई बर्तन हुआ। इस तरह से ये सभी शब्द आए हैं। जो चार ऑप्शन देते हैं उनके पर्यायवाची को भी आप अपने मन में दोहराते हुए चलेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा फायदा रहेगा। जैसे कि कलश को आप देख लिए, तो कलश का केवल उत्तर ना लगाकर आप जल का भी पर्यायवाची अपने मन में सोच लीजिए, पात्र किसे कहते हैं, इस तरह से। तो आगे आपको बहुत फायदा होगा। प्रश्न नंबर हमारा 19 क्या है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द। समानार्थी का क्या अर्थ होता है कि समान अर्थ देने वाले। मोद, हर्ष, आनंद, क्रोध। तो कोप और रोष के समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन डी है क्रोध। ये क्या है, कोप कहें, चाहे रोष कहें, चाहे क्रोध कहें, चाहे रुद्र कहें, यह सभी किसका है रौद्र कहें, तो ये सभी किसके समानार्थी हैं पर्यायवाची, तो क्रोध के हैं।
अगला हमारा है प्रश्न नंबर 20, क्या है? दक्ष का पर्यायवाची शब्द है जवान, कुशल, चंचला और परिश्रमी। तो दक्ष हम किसे कहते हैं कि वह इस कार्य में बहुत दक्ष है, यानी कि वह इस कार्य में बहुत कुशल है। तो ऑप्शन बी हो जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21, क्या है? पंख किसका पर्यायवाची है? कीचड़, जल, समुद्र, आकाश। पंख यानी कि पंकज आप कहते हैं ना कमल को, तो पंकज कमल को क्यों कहते हैं? जा का अर्थ होता है उत्पन्न या जन्म लेने वाला, पंख अर्थात कीचड़, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो पंख का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? कीचड़ हुआ। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? उत्साह, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। तो निंदा का इसमें से पर्यायवाची शब्द आप सब बताएंगे दोस्तों क्या हो सकता है? तो प्रश्न नंबर जो हमारा ऑप्शन ए है कि उत्साह जो होता है वह निंदा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है हमारा सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? अर्क, वर्क, माणिक्य, कनक। तो इसका तो आंसर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो जो सोना का हमारा पर्यायवाची शब्द है वह है कनक। हालांकि इसका एक और अर्थ भी होता है जी हम अलंकारों में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया? सोना का पर्यायवाची शब्द कनक है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 24 है, मुकुल, कोरक, गुंजा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कस्तूरी के, कलिका, कान, कटी। तो इसमें से मुकुल, कोरक, गुंजा, मुकुल को आप क्या कहते? कली। तो यहाँ पर भी इसी से लगाएंगे कलिका, यानी कि मुकुल अर्थात कली। कान, कटी को क्या कहते हैं? हम कमर कहते हैं। कान को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो अब मैं आपसे कही हूँ कि जो भी ऑप्शन दिए गए उनके पर्यायवाची शब्दों को भी आप याद करने का प्रयास करेंगे। छपाकर यानी छपाकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पर दिया गया छपाकर का पर्याय शब्द क्या है? तो छपाकर का पर्यायवाची क्या है? निशाकर, रजनीचर और दिवाकर, प्रभाकर। तो छपाकर के जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह है निशाकर, जिसे कि हम छपाकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है चंद्रमा। चाहे छपाकर हो चाहे निशाकर हो, दोनों का अर्थ होता है चंद्रमा। और रजनीचर क्या होता है? राक्षस का पर्यायवाची होता है। और दिवाकर क्या होता है? सूर्य का होता है। प्रभाकर भी हमारा सूर्य का होता है। तो दिवाकर और प्रभाकर सूर्य का है, रजनीचर राक्षस का है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 26 क्या है? गरुड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? इनमें से कौन सा है? किसका? गरुड़ का। खगेश, मधवा, पक्षीनाथ, जातवेद। तो आप सभी परिचित होंगे, गरुड़ को हम क्या कहते हैं? खगेश कहते हैं, यानी खग के ईश। खग का अर्थ होता है पक्षी, तो खगों के ईश कौन है? तो गरुड़ है। और जो हमारा जातवेद क्या है? यह अग्नि का पर्यायवाची, जिसे कि हम आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुटिल, पुर्जा, धूर्त, अधम। तो खल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, दुष्ट होता है, धूर्त होता है, अधम होता है। तो इसमें हमसे नहीं पूछा है, तो नहीं, हमारा ऑप्शन बी जो पुर्जा शब्द है वह खल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28 क्या है कि शशक, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या चंद्रमा है, शिशु है, खरगोश है या फिर मृग है? तो शशक का पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते होंगे, जो हमारा ऑप्शन सी है। खरगोश को हम क्या कहते हैं? शशक कहते हैं। और अन्य जो विकल्प हैं, चंद्रमा का होता है चंद्र, हिमांशु, राकेश, इस तरह से मृग का हिरण हुआ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ और गरिमा। तो इसमें से पराक्रम, जो ऊपर के तीनों शब्द ये सभी क्या है? पराक्रम के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु जो यहाँ पर नहीं पूछा है वह हमारा है गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है जैसे मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर पराक्रम की कोई बात नहीं कही जा रही है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
ललाट, मस्तक, गेंद, कपाल। तो अभी आप ऊपर देखे हैं कि जो हमारा वहाँ पर कपाल शब्द आया था उसके अन्य पर्यायवाची शब्दों को भी हम देखे थे। तो यहीं पर कहा गया है कि भाल का पर्यायवाची इसमें से जो ऑप्शन सी होगा वह गेंद नहीं है, जबकि ललाट भी है, मस्तक भी है, कपाल भी है, खोपड़ी भी है। इस तरह से हमारा भाल का पर्यायवाची शब्द है। तो जो नहीं था वही हमारा सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विष का पर्यायवाची है? किसका है विष? जहर, गरल, व्योम, तमस, तुरंग। तो यहाँ पर विष का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? जो हमारा ऑप्शन ए है, गरल को हम क्या कहते हैं? विष कहते हैं। तमस क्या है हमारा? अंधकार है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तरंग, तमस। और तुरंग क्या है? घोड़ा है, घोटक है, बाजी है आदि अन्य पर्यायवाची भी है। और व्योम का होता है आकाश। और गरल का जैसे विष हुआ, हलाहल और गरल, कालकूट, जहर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो विष के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 32 हमारा है, प्रश्न नंबर 32 किसका पर्यायवाची है? जो धूसर किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का, अजा का। तो धूसर किसका पर्यायवाची है दोस्तों? गर्दभ का पर्यायवाची है। धूसर, वैशाख नंदन, गधा, गर्दभ, ये सभी गधा का पर्यायवाची शब्द। अश्व अर्थात घोड़ा, मेघ मतलब बादल, अजा का पर्यायवाची है बकरी। अब प्रश्न नंबर हमारा जो 33 है, ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द है। ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द पैर, कलाई, पृष्ठ और गर्दन। तो ग्रीवा का इसमें पर्यायवाची शब्द ऑप्शन डी जो है गर्दन दिया गया है। नहीं, हम बोलते हैं पर्यायवाची सुग्रीव, अर्थात जो सुंदर, जिसके गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। तो ग्रीवा का अर्थ क्या होता हुआ? गर्दन हुआ। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, काया का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? चक्षु, तम, तरु, गात। तो काया का हमारा पर्यायवाची शब्द ऑप्शन जो डी होगा गात होगा। शरीर को ही हम काया कहते हैं, चाहे काया कहे, गात कहे, शरीर कहे, ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? तो शरीर के पर्यायवाची होंगे। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 35 क्या है? पाटल का पर्यायवाची शब्द क्या है? चमेली, गुलाब, चंपा, सूर्यमुखी। तो पाटल शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो जो हमारा ऑप्शन बी है, गुलाब को हम पाटल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं? इसमें पूछा गया है। लंबोदर, गजानन, गणपति, गोपाल। तो उपर्युक्त जो तीनों हैं, लंबोदर, गजानन, गणपति, ये सभी गणेश के पर्यायवाची हैं। जबकि जो गोपाल शब्द है वह गणेश का पर्यायवाची नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं यह कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। तो गोपाल हमारा कृष्ण का पर्यायवाची है और अन्य तीनों गणेश के पर्यायवाची हैं। अश्व, प्रश्न नंबर हमारा 37 क्या है? अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। तो यहाँ पर हमसे पर्यायवाची शब्द है पूछा है, तो अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि अश्व को हम घोटक कहते हैं, बाजी कहते हैं, तुरंग कहते हैं, तुरग कहते हैं, अनंत जो हमारा आकाश का होता है, सुरपति अर्थात इंद्र को, दिनकर सूर्य या फिर दिवाकर, तो यह हमारा सूर्य का है। इस तरह से आप चारों ऑप्शनों को देखते हुए अगर चलते हैं तो आपके अन्य पर्यायवाची शब्द भी कंठस्थ होते चलेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 38 क्या है? इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? मलयज, नवोद, गंधराज और हमारा जो है दारूसार। तो इसमें से जो हमारा चंदन का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, जो ऑप्शन बी है नौद, जो हमारा है वह चंदन का पर्यायवाची नहीं। नौद का अर्थ होता है हमारा नया पौधा। तो नौद का अर्थ होता है नया पौधा, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है। अन्य जो 3 विकल्प है वह चंदन के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, इनमें से कौन सा चैत्र का समानार्थी नहीं है? समानार्थी अर्थात समान अर्थ देने वाला। यहाँ पर क्या पूछा गया? नहीं। युद्ध भूमि, बौद्ध भिक्षु, यज्ञ भूमि और जो हमारा है संवत का प्रथम मास। तो चैत्र का समानार्थी नहीं है, तो जो ऑप्शन ए है दोस्तों युद्ध भूमि जो है वह चैत्र का समानार्थी शब्द नहीं है। चैत्र के समानार्थी जो शब्द होंगे जैसे बौद्ध भिक्षु हुआ, यज्ञ भूमि हुआ, संवत का प्रथम मास हुआ,
देवालय हुआ, ये सभी हमारे चैत्र के समानार्थी शब्द हैं। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? अब शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, तो ये है महादेव को हम शिव कहते हैं। पशुपति, पशुओं का पति, ये भी है। शंकर, ये भी है। जबकि चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र है, तो यह हमारा किसका पर्यायवाची हो जाएगा? विष्णु भगवान का हो जाएगा। तो यह हमारा विष्णु का पर्यायवाची है, जबकि अन्य तीनों विकल्प शिव के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर हमारा 41 है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, किरण, चंद्रमा और जो हमारा ऑप्शन डी है बादल। तो शशांक शब्द का जो पर्यायवाची है, जो हमारा ऑप्शन सी है, चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? शशांक कहते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों को अगर हम देखते हैं, तो जैसे हमारा सोम हुआ, इसे भी हम चंद्रमा के रूप, चंद्रमा की पर्यायवाची सोम हुआ। सुधांशु, सोम, सुधांशु और जैसे हिमांशु, राकापति, मयंक, ये सभी चंद्रमा के पर्याय। सूर्य का दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, किरण का हमारा मरीचि, रोशनी और बादल का मेघ। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है? सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु, केसी, अम्बुद, पुष्कर। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो ऑप्शन ए है चारु। चारु प्राय देखते हैं आप, कई लड़कियों का नाम भी होता है चारु। तो चारु शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सुंदर होता है, यानी कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द चारु है। प्रश्न नंबर 43 हमारा क्या है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, अभी आप ऊपर देखे हैं कि जिनका आसन कमल का है उसे हम कमलासन यानी ब्रह्मा। चतुरानन, जिनका जिनका जिनके पास 4 मुख है, चतुर्मुख, 4 मुखों वाले, 4 मुंह वाले, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले। तो इसमें से हमसे क्या पूछा है? ब्रह्मा का पर्यायवाची पूछा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा चतुर्भुज, यह हमारा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। अब प्रश्न नंबर 44 क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? छोटा, विशाल, दीर्घ, बड़ा। तो लघु का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जो है वह छोटा होता है, जबकि इन तीनों का अर्थ ही होता है बड़ा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 45। अवगाहन, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? किसका? अवगाहन का। स्वागत करना, आसन, जाना या फिर छानबीन। तो अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो जो हमारा ऑप्शन डी है। अवगाहन को हम छानबीन भी कहते हैं, यानी किसका पर्यायवाची शब्द हमारा छानबीन है। इसका अन्य अगर हम समानार्थी शब्दों को देखते हैं, जैसे हमारा चिंतन हुआ, चिंतन, चिंतन, मनन, मंथन, इस तरह से हमारा अन्य पर्यायवाची शब्दों चिंतन, मनन, मंथन। अवगाहन अर्थात खोज करना, छानबीन करना, इस तरह से आप अगर अर्थ लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अवगाहन शब्द का क्या अर्थ होता है? छानबीन करना, अन्वेषण करना, खोज करना, चिंतन मनन करना। तो यहाँ पर हमारा 45 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 46 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया, वो भी किसका? समुद्र का। तो जलधि, जलधाम, जलनिधि और जलाधिप। तो इसमें से जैसा कि आप सब जानते हैं, जहाँ पर अक्सर लास्ट में धा दिखाई देता है, हम वहाँ पर समुद्र के पर्यायवाची के रूप में देख लेते, परंतु यह ट्रिक हर जगह नहीं लगती है दोस्तों। जैसा कि हमारा ऑप्शन डी है जलाधिप जो है, यह हम जो बादलों के देवता है वरुण को कहते हैं, वह वरुण का पर्यायवाची है। जबकि जो अन्य 3 विकल्प या सभी समुद्र के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर हमारा 47 क्या इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मछली का पर्यायवाची नहीं है मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। तो इनमें से हमारा जो मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं मत्स्य भी हम मछली को कहते हैं, मीन भी कहते हैं, सफरी भी कहते हैं, परंतु जो जलोदरी है वह मछली का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर अब 47 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है कि देहधारी शब्द पर्यायवाची है, मतलब देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? जीवा का, जीव का, जल का, जय का।
तो ऑप्शन जो आप भी देख रहे होंगे कि देहधारी जीव को, अर्थात ऐसा जीव जो देह को धारण किया हो, वह पर्यायवाची शब्द हमारा प्रश्न नंबर 48 का जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो हमारा 49 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। अब नीचे कौन सा शब्द दिया गया है? प्रख्यात। इसका सब पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती, शोणित। तो आप प्राय समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द प्रख्यात यानी प्रख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ, विश्वविख्यात हुआ, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो प्रख्यात के पर्यायवाची। अगला प्रश्न हमारा है फूल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया? फूल का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। ऑप्शन हमारा ये है सुमन, पुष्प, तनुजा और कुसुम। तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो इसमें ऑप्शन सी है दोस्तों। तनुजा किसका पर्यायवाची है? पुत्री का है, बेटी का है। तनया, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो पुत्री के पर्यायवाची। जो अन्य 3 विकल्प दिए गए सुमन, पुष्प, कुसुम, ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हमारा है नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत का पर्यायवाची शब्द क्या है? गृह, नया चाँद, ताजा मक्खन, जल। तो आप सूरदास की अगर आप पंक्ति पढ़े होंगे तो आपको सूरदास की अगर आप पंक्ति पढ़े होंगे जो कि नवनीत यानी कि जो ताजा मक्खन से भगवान श्री कृष्ण अपने मुख में लपेट लेते हैं, उसका वह वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। तो नवनीत का अर्थ क्या होता है? ताजा मक्खन होता है। तो दोस्तों यह हमारे कुल 51 प्रश्न अलंकार पर्यायवाची पर आधारित थे। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न था। ये जितने भी प्रश्न थे वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो। जिसमें अगर व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें 1-2 प्रश्न हमें पर्यायवाची को जरूर देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगर एक से अधिक बार देखते हैं आप पिछली वीडियो को और उससे संबंधित फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो पर्यायवाची शब्द है वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना हमारा काफ़ी होता है। अगर आपके पास कोई और प्रैक्टिस सेट की बुक होगी तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों को पढ़कर जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे पर्यायवाची शब्द उतनी बार क्लियर होंगे, कौन सा शब्द किसका पर्यायवाची है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए दोस्तों, और एक कमेंट ज़रूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।